शुभकामनाएं। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो वहाँ पे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता को। वहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मोहरों पर वहाँ पे जो चित्रण मिलते हैं उसमें योग के चित्रण मिलते हैं, यानी ध्यान मुद्रा में बैठे व्यक्ति का भी चित्रण मिलता है। तो एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका प्रमाण मिलता है। दूसरा, अगर हम वैदिक एरा की बात करें तो वैदिक एरा में भी उसमें भी एक तरह से खासकर ऋग्वेद के संदर्भ में आत्म संयम और तप ध्यान मुद्रा की बात की गई है। तो ऋग्वेद में भी इसका प्रचलन मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जहाँ से स्टार्टिंग में, यानी कि अगर हम प्राग ऐतिहासिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें तो वहाँ पे जब इस तरह के चित्रण मिले तो एक तरह से उसको योग मान लिया गया। तो उसकी जो इनिशियल फेज थी यहीं से मानी जाती है। ऋग्वेद के संदर्भ में भी मिलता है। दूसरा, जो उपनिषद में आपने कठोप उपनिषद का नाम सुना होगा। उसमें भी एक तरह से कैसे हम अपने मन और इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करें उसकी भी बात उसमें की जाती है। इसके अलावा जो शास्त्रीय योग है तो शास्त्रीय योग में भी ये चीज़ें देखने को मिलता है। खासकर आप महर्षि जो पतंजलि है उन्होंने योग को व्यवस्थित रूप दिया था, तो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मध्यकाल के संदर्भ में भी देखने को मिलता है। खासकर जो नाथ संप्रदाय है, राइट, उत्तरी भारत में जो नाथ संप्रदाय है वहाँ पे हठ योग की प्रवृत्ति मिलती है। तो अभी हम आगे देखेंगे योग के प्रकार में, तो हठ योग का अभिप्राय क्या है उसको हम समझेंगे। इसके अलावा आप अगर आधुनिक काल की हम बात करें तो आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद को आप कैसे भूल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक पहचान दिलाई योग को लेकर, और इसको आगे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया टी कृष्णामाचारी ने। तो ये कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो हम सभी को पता होना चाहिए कि योग की जो परंपरा है वो कहाँ से मिलते हुए अनटिल अनलेस अब तक जो है वो इस तरह का प्रक्रिया चलते आ रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे इसके प्रकार की।